Hello everyone. So today this is the last video for bank reconciliation statement chapter. आज हम illustration 16 and illustration 17 करने वाले हैं. So let's start with illustration 16. Bank balance as per the passbook 10,000 rupees. पासबुक का बैलेंस गिवन है बट ये नहीं बताया कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. तो जैसे कि आपको बताया जब बैलेंस ना गिवन हो अजम्पशन यही रहेगी कि वो बैलेंस फेवरेबल है. फर्स्ट इज balance as per passbook amounting to 10,000 rupees plus item column में शो करेंगे. नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया बट कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं की. चेंजेस किस में करने हैं अब हमें? पासबुक में करने हैं क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है. तो जब कैश बुक में वो रिकॉर्ड ही नहीं किया चेक तो फिर हमें पासबुक से भी वो चेक अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी. क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड into the bank but not recorded into कैश बुक. बिकॉज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए इस इफेक्ट को पासबुक से भी नलीफाई करना होगा. चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक. चेक रिसीव भी हो गया और कैश बुक में भी एंटर कर दिया बट बैंक में नहीं भेजा. जब कैश बुक में एंटर कर दिया, जब कैश बुक को बढ़ा दिया तो पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा. चेक रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक. Fourth is credit side of the cash bank column cast short. Credit side means पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो कम दिखा रखी है. इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए क्योंकि खर्चे कम दिखा रखे हैं. इसका क्या मतलब है कि बैंक में तो खर्चे ज़्यादा हुए होंगे बट कैश बुक में कम दिखाए हुए हैं. क्योंकि कैश बुक में खर्चा कम दिखाया हुआ है, कैश बुक में 200 से कम दिखा रखी है क्रेडिट साइड, इसलिए पासबुक में भी ये 200 रुपीज़ क्या होंगे? ऐड होंगे. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज शॉर्ट. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस. बैंक ने अपने आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिए क्योंकि उसे ऑलरेडी कहा गया था बट ये ट्रांजैक्शन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी क्योंकि ये तभी पता चलता है जब बैंक से स्टेटमेंट मिलती है. एंड नाउ वी आर चेंजिंग इन पासबुक सो वी हैव टू ऐड दैट अमाउंट बैक. इंश्योरेंस प्रीमियम paid by bank on standing order. क्योंकि ये जो 600 रुपीज़ है इससे पासबुक कम कर दी गई होगी. पासबुक तो कम कर दी बट कैश बुक में एंट्री की नहीं थी, तो कैश बुक में एंट्री नहीं की थी इसलिए इसका इफेक्ट हम ख़त्म कर रहे हैं पासबुक से भी. सिक्स्थ वन इज़ बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए. बैंक चार्जेस तो एक बार होते हैं, एक बार हुए थे, पासबुक में एक बार रिकॉर्ड कर दिए गए हैं बट कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किए हैं तो पासबुक में भी 2 बार रिकॉर्ड करो. एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो माइनस साइड दिखाएंगे. इनटू कैश बुक. सेवन्थ पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. चेक इशू कर दिया बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. जैसे ही चेक इशू किया होगा वैसे ही कैश बुक कम कर दी होगी. क्योंकि कैश बुक कम कर दी है तो इसलिए पासबुक भी कम करनी होगी.
इट अमाउंटेड टू 500 रुपीज़। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, जो चेक मिला वो कैश बुक में 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 बार लिख दिया है, एक बार और हमें लिखना पड़ेगा। जब कैश बुक में लिख दिया तो पासबुक में तो बिना सोचे समझे करना ही पड़ेगा। बिल डिस्काउंटेड डिसओनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जब कैश बुक में बिल डिस्काउंट जो करवाया था वो डिसओनर की एंट्री नहीं की, इट मीन्स बैंक कॉलम को कम नहीं किया, तो पासबुक में जो ये अमाउंट से कम कर दिया उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए 5000 ऐड बैक करना होगा। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। नाउ जैसे कि हम हर बार करते हैं, वी हैव टू डू टोटलिंग ऑफ बोथ दिस कॉलम। ओके, टोटल करने के बाद यहाँ अमाउंट आ जाएगा 18,000 एंड यहाँ आएगा 1020। एज यू कैन सी प्लस आइटम ज़्यादा है तो कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, फेवरेबल, जिसे हम क्या कहेंगे, डेबिट। डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 16,980, दैट इज़ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। Now let's do the illustration 17. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2017. बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। बैंक स्टेटमेंट कह लो या पासबुक का बैलेंस कह लो, एक ही बात है। इट मीन्स पासबुक का बैलेंस गिवन है एंड वी हैव टू रीच टू कैश बुक बैलेंस। तो चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट अमाउंटेड टू 12,400, तो प्लस कॉलम में आएगा। ठीक है, यहाँ लिखना रह गया प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, और यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। ओके, नेक्स्ट इज चेक अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन ऑन 27 March 2017, of which check of 33,000 were encashed on 2 April 2017। चेक ड्रॉ किए मतलब चेक इशू किए, 45,000 के चेक इशू किए 27 मार्च को, जिसमें से 33,000 के चेक 2 अप्रैल को एनकैश हुए। एनकैश का मतलब वो बैंक से अमाउंट 30,000 की कब कम हुई, 2 अप्रैल को कम हुई, क्योंकि वो अब तक लेकर ही नहीं गए थे। कैश बुक में तो हमने 45,000 रुपीज़ माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि 45,000 के जैसे ही चेक ड्रॉ किए तो कैश बुक में क्रेडिट साइड एंट्री कर दी होगी। बट पासबुक में अभी तक इनका डिफरेंस कितना हो गया, 12,000 रुपीज़। अभी तक सिर्फ 12,000 रुपीज़ से कम किए, क्योंकि 12,000 के ही चेक आए हैं। 33,000 के चेक तो 2 अप्रैल को हैं एंड वी आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑन 31st मार्च टिल 31st मार्च। तो 31 मार्च तक तो अभी तक तो ये बैंक से अमाउंट नहीं कटा था ना, इस डेट तक तो ये अमाउंट बैंक में ही था। बट बिकॉज कैश बुक में हम माइनस कर चुके हैं तो पासबुक में भी क्या करना होगा, माइनस कर 33,000 माइनस साइड आएंगे एंड पॉइंट क्या है, चेक ड्रॉन या इशू कुछ भी लिख सकते हो, चेक ड्रॉन बट नॉट एनकैश्ड अप टू 31 मार्च तक बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2017। सेकेंड पॉइंट, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स 4,000। जो चेक इशू किया था वो चेक वापस आ गया बैंक के पास, क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जो चेक इशू हुआ, जब वो चेक ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ तो पासबुक से तो बैलेंस से कट नहीं हुआ होगा। अब ये टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से चेक वापस आ चुके हैं। कैशियर को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट मिलने पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ही चेक इशू किया, कैशियर ने तो 4,000 अपने कम कर रखे, बट क्या पासबुक से अमाउंट कम हुई है? अब तक नहीं हुई ना, क्योंकि चेक वापस आ गए तो पासबुक से अमाउंट कैसे कम हुई होगी। तो पासबुक में हम कम नहीं हुई, बट कैश बुक में कर दिया एंड वी आर सपोज टू मेक चेंजेस इन टू पासबुक, सो दैट्स वाई वी हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट इन टू पासबुक। माइनस कॉलम में एंड यहाँ ट्रांजेक्शन लिखेंगे
check issued but returned due to technical issues. Bank recorded a cash deposit of 3,210 as 3,120. रिकॉर्ड करना था 3,210 और उसे क्या रिकॉर्ड कर दिया 3,120. इट मीन्स कि बैंक बढ़ना तो 3,210 से चाहिए था, बट बैंक ने अभी कितने से बढ़ाया 3,120 से. बैंक ने कम बढ़ाया या ज़्यादा बढ़ाया? बैंक ने कम अमाउंट से अकाउंट को इंक्रीज़ किया है. 3,210 से करना चाहिए था, करा कितने से है 3,120 से. कितने की कम कर दिया 90 रुपीज़ से, राइट. 210 में से 120 गए 90 रुपीज़. तो 90 रुपीज़ की प्रॉब्लम है, 90 रुपीज़ से बैंक को और बढ़ाना चाहिए. बैंक रिकॉर्डेड डिपॉजिट of 3,210 as 3,120. So 3,210 minus 3,120 that is 90 रुपीज़. कहाँ आएंगे? बढ़ाएंगे ना हम, क्योंकि कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड हुआ है, गलत कहाँ किया था पासबुक में, तो इसलिए यहाँ इंक्रीज़ करेंगे. D point is bill for collection not advised by the bank but credited to our account 8,000 rupees. यहाँ इसका मतलब है कि जो बिल कलेक्ट करने के लिए भेजा है, जो बिल फॉर कलेक्शन होते हैं BR होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक ने नहीं दी बट हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 8,000 से. जब हमारे अकाउंट को 8,000 से क्रेडिट कर दिया तो फिर इसे रिवर्स करना होगा, क्योंकि कैश बुक में तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की ही नहीं है. जब कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की तो पासबुक में इस फैक्ट को नलीफाई करना होगा. बिल फॉर कलेक्शन credited by bank and it amounted to 8,000 rupees. A bill for 10,000 was retired by the bank under a rebate of 200 but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book. बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक बिल रिटायर किया, इट मीन्स बिल की पेमेंट की, और बैंक ने हमें 200 रुपीज़ रिबेट दी. रिबेट का मतलब है छूट दी, पर कैश बुक में पूरा ही अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया. इनकी कैश बुक में पूरे 10,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए गए, जबकि एक्चुअल में 200 रुपीज़ कम पर पेमेंट हुई है, बैंक ने रिबेट दी है. क्योंकि कैश बुक में ये 200 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं किए हुए तो पासबुक में भी इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा. ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट था, इसे ख़त्म करने के लिए नेगेटिव साइड पोस्टिंग होगी. पॉइंट है बिल retired by bank under a rebate of 200. ठीक है, but not recorded in cash book. अब आपको इन दोनों कॉलम्स का टोटल करना है. आफ्टर टोटलिंग ये अमाउंट तो आ जाएगी 12,490, क्योंकि 12,400 और 90 है, और सेकंड 33,000 प्लस 4,000 37 प्लस 8 45,000 और 200 45,200. इनका डिफरेंस जो आ जाएगा 32,710. क्योंकि माइनस साइड आ रहा है तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट balance as per cash book, that is negative balance. ठीक है, so this is how you have to solve this. This is the end of the chapter. Hope you understand today's lecture. In case of any problem you can contact me. Thank you.